देखिए आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत को बुक को आज पाठ क्लास नंबर 3 हो। तो आज हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसको पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर प्ले स्टोर में आप लोग जाना चाहते हैं तो उसमें टिक बनाया गया है, उसको आप लोग सीरियल बाय सीरियल नंबर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या चुनौती था और क्या क्या भविष्य में है। तो इन लोगों को भी इन जोन को भी हम लोग देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा। चलिए देखते हैं कि संविधान निर्माण कैसे हुआ। यानी सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी? तब देखिएगा कि हमारा रॉलेट एक्ट अभी नहीं पढ़ा है, 1973 में आया था। तो उस समय से हमारे शासन व्यवस्था चलती है। तो हमारे कमी में क्या है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन की? पहला बार संविधान बी.एन. राव थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कौन रखे। क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है और अदर में। तो बी.एन. राय यानी क्या है? राय 1934 में वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि हमारा एक संविधान होनी चाहिए। तो क्या था उनकी मांग था कि बी.एन. राव एक वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे और वो बोले कि हमारे पास में क्या है, 1934 में वामपंथी आंदोलन के कहें कि एक हमारा भी संविधान होना चाहिए। तो परिस्थिति क्या बनी कि 1900 शासन अधिनियम 1935 में आप देखिएगा कि ये सारे चीज कहां से लिया गया? 1935 शासन अधिनियम से लिया गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। तो उसमें क्या है कि इसमें लिया गया था, आपसे पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या लिया गया। यानी जितना भी यूपीएससी का देखते हैं कि जैसे शासन अधिनियम 1935 स्टेट पीसीएस में एक प्रावधान की गई थी कि सभी राज्य के लिए एक अपना अपना संघ आयोग बनेगा। यानी जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, ये शासन अधिनियम 1935 से आया था और उसी में हमारे पास में न्याय समीक्षा की हो गया। अब देखिए तो ये तो समझ में गया कि पहली बार मांग को रखे गए थे बी.एन. राव। आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि दोस्तों कि संविधान में 1938 में मांग हुआ कि आखिर हमारा संविधान कैसे हो गया। यानी हमारा जब देश अगर आजाद होगी तो हमारा संविधान कैसा बनेगा। हालांकि पहले ही से पता था कि हमारा 40 के आइटे कुछ मेरे पास में होंगे। तो यहाँ 1938 में पहला यानी चुनाव के अब परिस्थिति क्या बनी कि हमारा जब संविधान निर्माता होगी तो कैसे बनेंगे, यानी आधारभूत संरचना कैसे रही। क्योंकि हम पर कौन शासन किया था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के ये क्योंकि शिक्षा और सामाजिक में उसमें था। तो चुनौती यही था कि निर्वाचन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई ऐसे नेता लोग बोले, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब भी हमारे पास में अब संविधान होगा तो निर्वाचन से बनेगा। यानी जनता के बहुमत से द्वारा हम कोची करेंगे, पारित करेंगे। यानी अभी क्या है, जनता क्या चीज कर रही है कि सांसद को चुन को पार्लियामेंट में पहुंचा रही है। और उस समय में भी कौन थे? नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो बोले कि नहीं, मेरा निर्वाचन होनी चाहिए। निर्वाचन का मतलब क्या होना चाहिए कि निर्वाचन का मतलब क्या होना चाहिए कि अलग अलग परिस्थिति में हमें चुनाव के द्वारा भी आ सकते हैं। ओके, बात को समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से हमारे बोले तो इसमें भी कुछ निर्वाचन से। तो अगस्त प्रस्ताव ये मांग लिया, यानी हमारा संविधान बनेगा प्रस्ताव ना मान ले कौन? ब्रिटेन कि चलिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था कब से? 1939 से। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि कमर कहां के टूट गई थी ब्रिटेन के, तो हमारे कन क्या माने गया? पूर्ण बोले कि नहीं, हेल्प करिए मेरे। सर एक बार देखिएगा कि वीडियो कट नहीं हो पाएंगे। तो उस समय के क्या हो जाए कि 1900 अगस्त प्रस्ताव में ये मान लिया गया ब्रिटेन पर। कौन? ब्रिटेन ने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे कन के कौन थे? महात्मा गांधी, नेहरू जी, ऐसे बड़ी योगदान था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि आपका हेल्प करेंगे तो आप पहले मेरा प्रस्तावना मानिएगा, तब हम आपको हेल्प करेंगे। तो उस समय में परिस्थिति क्या, 1940 में अगस्त प्रस्तावना मान लिया। कौन माना? ब्रिटेन, कि ठीक है मेरा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपकी संविधान में भाग देंगे, लेकिन अभी अभी हमको आप बचाइए, हम आपकी आजादी दे देंगे। तो बात तो यहाँ पर समझ में 1940 अगस्त प्रस्ताव से हमारा संविधान का कोचिंग है, प्रस्ताव मान लिया गया। ब्रिटेन कहा कि हम आपको संविधान देंगे, लेकिन संविधान कैसा देंगे ये आप पर सोचिए। द्वितीय विश्व युद्ध फ्रांस हार गया तो डर गया कि हमारे पर भी कहीं कब्जा नहीं के। देखिए कहने का मतलब है अगर ब्रिटेन फ्रांस हार गया और उसके गुट में था तो बताइए कि हावी होगा कि नहीं, और भारत भी औपनिवेशिक हो जाता, यानी शासन फिर आ जाता मेरे पास। तो हमारे देश के नेता के एक चिंता का विषय था कि कहीं फिर हम न गुलाम हो जाए। उसके बदौलत हमें क्या कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों को साथ इसलिए दिए थे ताकि मेंटेनेंस में हो सके। बात को यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, यानी हमारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, यानी गठन कब हुआ, यानी नवंबर में गठन हुआ, जिसमें से इतना मेंबर हुआ 300 समथिंग इतना में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहला जो गठन हुआ 389, तो इसमें गठन किया गया था तो इसमें पार्लियामेंट होगा, यानी कुछ होगा, यानी मेंबर इतना चुना गया था। इसमें हिंदू भी था और ये मुसलमान भी था, चुना गया था। इसमें कितना प्रतिनिधि, कितना था 296 और देशी रियासत 93 था। तो आयोग की यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, शरारती करिएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए कि अब हमारे पास में देख लिए कि आखिर किस चीज को करें, यानी चुनाव किस आधार पर। तो हम जानते हैं कि हमारा जो चुनाव हुआ था तो चुनाव अप्रत्यक्ष था, यानी जनता के द्वारा नहीं चुना था, समझ पा रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष था। अब देखिए अप्रत्यक्ष, क्योंकि देखिए अप्रत्यक्ष क्यों किया, यानी वही के लोग को जो गया चुने गए। समझ पाए मेरी बात को, ये पूछा गया क्वेश्चन है क्या चुनाव हमारे पास में हुआ था, संविधान सभा की बैठक हुई थी तो प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था, सर उसको देखते रहिएगा। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि संविधान सभा की बैठक अप्रत्यक्ष हुई, और अप्रत्यक्ष हुई तो कंडीशन क्या बना कि देखिए कि 10 लाख लोगों के पास में एक प्रतिनिधि होगा, यानी समझ पाए, यानी अभी भी सांसद कितना पर, ब्रिटेन वाला भी अपना रहे हैं भाई। तो 10 लाख प्रतिनिधि पर, माने 10 लाख की जहां जनसंख्या होगा एक वो एमपी खड़ा होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये ब्रिटेन के था, समझ रहे हैं। तो इसमें भी आया, देखिए 3 समुदाय, एक सिख समुदाय, एक मुसलमान समुदाय, एक क्या था साधारण बहुमत, यानी साधारण समुदाय, यानी सभी का प्रतिनिधित्व जब तक नहीं करेगा संविधान कैसे निर्माण होगा। मेरी बात को यहाँ पर समझनी है। तो लीग ने, यानी मुस्लिम लीग ने बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। जब ये वाला देखिएगा, ये निर्णय जब हुई तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आई, समझ पाए। और इस परिस्थितियों में भी हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके पीछे लॉजिकल क्या था। तो लॉजिकल यही था कि लीग ने बैठक के हिस्सा में भाग नहीं लिया, और संविधान सभा, यानी क्या हुआ कि संविधान सभा में क्या करी गई है, यानी संविधान सभा में इसको अलग अलग हिस्सा में लिया। और संविधान सभा की पहली बैठक पूछा गया क्वेश्चन सभी में कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें से जैसे सीट के जीती 208 कांग्रेस, लीग ने इतना जीती और अन्य दल ने 15 जीती। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, क्योंकि हमारे पास में क्या था कि अलग अलग समस्या था, क्योंकि हमारे पास में वोटिंग के अधिकार, तो पाकिस्तान के पहले ही खटक रहा था कि हम अलग एक स्वराज्य लेंगे, यानी हम अपना देश लेंगे। तो हमारे ये बताइए कि जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर को क्या होगा, यानी पार्लियामेंट। तो ये बताइए कि जिन्हें वोट आदमी दे देगा उधर क्या चलेगा, डिसीजन उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पार्लियामेंट में कुछ वोटिंग किधर उधर चल गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कई इनको निंदा भी की कि देखिए आप हमारे ही भारत में रहिए, क्योंकि लेकिन अंतिम में मुस्लिम लीग को कहा
कि नहीं, मेरा अपना एक देश चाहिए। और देश क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास में क्या कि प्रतिनिधि है, और क्योंकि वोट के आधार पर कुछ किया गया, अधिक किया गया। तो इस परिस्थितियों में भी माउंटबेटन योजना के स्पष्ट हो गया कि अब 3 जून 1947 के ये बात सभी के मान लिया कि अब ये भारत 2 टुकड़ा में, मतलब कहने का मतलब बात माननी ही नहीं, तो ठीक है भाई, आप अपना स्वराज ले लीजिए और एक डोमिनियन स्टेटस ये क्यों हो गया, भारत वहीं से विभाजन हो गया कंडीशन। तो इस तरह से टॉपिक को समझ रहे हैं कि किस आधार पर होगा। देखिए, हम लोग संविधान की इतना तक तो आ चुके थे, यानी संविधान का प्रस्ताव, दर्शन का मतलब क्या, यानी प्रस्ताव हमारे कब पड़े, जब तक हमारे पास में हम भारत की, देखिए प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ, ये क्या है, डॉट 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 इतना। तो इसको क्या है कि प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में ही हमारे पास में क्यों पढ़ाएंगे उसको कि प्रस्तावना, इसके बाद जब निर्माण और विशेषता हो जाएगी ना, तो उसके बाद में ही हम पढ़ाएंगे। तो दर्शन का मतलब क्या हो गया, यानी स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा, शासन कैसा चलेगा और प्रतिनिधि कैसा होगा। तो इस आधार पर हमारे पास में क्या है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पारित, ये कंपटीशन या अदरवाइज स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन कई बार ये इसमें रिपीट करे जाते हैं। याद रहा तो ठीक है, नहीं गया तो अलग अलग चीज है। तो देखिए दोस्तों कि संप्रभुता मतलब देश के अंदर और देश के बाहर, यानी प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं कि उनके पास में संप्रभुता है कि नहीं है, यानी हम राज वाला पढ़ाए थे, तो इनके पास में क्या संप्रभुता, यानी देश के हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम अपने हित के लिए काम करेंगे, यानी मेरे हित अच्छा होंगे तो उस परिस्थिति में दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने हितों के लिए हम काम करेंगे। तो यहां तक मैं समझ में, और ये याद रखिए कि संविधान प्रस्ताव या प्रत्यक्षता की अप्रत्यक्षता, यानी कोची था, यानी जनता डायरेक्ट नहीं, यानी वहीं के लोग कोची के हैं, चुनाए गए, यानी वहां चुनाव के नहीं, बल्कि वहीं लोग कोची जो पढ़ल लिखल थे वही प्रतिनिधि किए। संविधान सभा की समिति, देखिए ये जो याद होगा, ये अगर जिसको याद भी होगा वो चलेगा, जिसको नहीं याद रहेगा तो देखिए कि संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान समिति, सभा की समिति कौन करे, कार्य संचालन कौन था, ए मुंशी। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कार्य समिति उस समय के भारत के संविधान समिति में कौन था, के, और वित्त कर्मचारी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ पाए? तो इस आधार से हुआ। और भाषा आयोग इसके डार्क था, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति की जांच कौन करेगा, आखिर इसको जांच कौन करेगा कि संविधान बना तो क्या चीज गलत हुआ, क्या चीज हो, तो उसको ऊपर भी बैठकर यानी जांच करने की काम कौन किए, यानी ये प्री क्वेश्चन पूछा क्या कि जांच कौन किया है, तो नेहरू जी किए रहे थे जांच, यानी सभी चीज पर जांच होगी ना, लोग लिखल होगा, यानी क्या चीज अनुच्छेद में गलत हुआ, क्या नहीं होगा, यानी पब्लिक का क्या मांगे, यानी डिमांड क्या है जनता की। ये नहीं कि संविधान ऐसे ही बन गया, संविधान बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया करना पड़ा। तो आप समझ गए कि प्रारूप समिति की जांच नेहरू जी करते थे, और प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को अम्बेडकर ये कोची थे, अध्यक्ष थे, यानी इनका कोची यानी लिखने के काम कौन किए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी अध्यक्ष हो गए क्योंकि सबसे विद्वान वही थे पढ़ने में। तो परिस्थिति क्या रहा कि 1948 फरवरी में ड्राफ्ट तैयार हुआ। ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक में क्या होगा, पारित होगा। आज भी आप देखते हैं कि कोई पार्लियामेंट से अगर कोई चीज पारित हो गई है तो विचार करने के लिए विपक्ष भी रहती है ना भूमिका। आज भी अगर लोकसभा में कोई अगर सरकार, बहुमत की सरकार कुछ बिल लेके आ रही है तो उसमें भागीदारी किसको मिलती है कि ये चीज करिए। तो उस समय में क्या था कि उसको पब्लिक डोमेन में डलाया गया, यानी पब्लिक में डलाया कि बताइए क्या चीज क्या हो, हम संशोधन कर सकते हैं। तो उस समय तो कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, और उसमें बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हो गए, बढ़िया यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो,
उन लोग कोची के विचार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसमें भी संशोधन हुआ। ऐसी नहीं कि हमारा संविधान एक बैग ही स्टार्ट हुई, इसके लिए कई हमारे चुनौती का सामना करना पड़ा और कई चीजों को, तभी तो हमारा कहते हैं कि भारत एक बड़ा लिखित संविधान है। सबसे दुनिया में हमारे पास में क्या है, लिखित संविधान है, इसीलिए हमारा सबसे दुनिया के एक श्रेष्ठ संविधान है। तो समझ पा रहे हैं ना क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो इसमें ड्राफ्ट में तैयार किया और पब्लिक में डलवाया गया कि आप बताइए कि इसमें क्या चीज हुआ। तो अब यहां तक तो समझ गए। अब देखिए 26 नवंबर 1949 इस दिन मेरा संविधान बन के रेडी हो गया था। अब रेडी हो गया था तो 26, देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। और संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी। याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए संविधान मारेगा धाई से बच्चा कहा 26 जनवरी, लेकिन इस दिन के बना और वो दिन के लागू हुआ, यानी बना और लागू हुआ। तो इसमें पारित हुआ, इसमें शक्ति क्या चीज दिया गया, यानी पावर क्या चीज दिया गया, पावर का मतलब क्या होगा, यानी हमारा संविधान बना तो पावर कैसे बने, यानी कोची दिया, पहले संसद को दिया, फिर चुनाव को दिया, फिर नागरिक को दिया। समझ पा रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 नवंबर को क्या क्या शक्ति दी गई है। तो सांसद माने संसद यानी जो एमपी होंगे, और फिर चुनाव, फिर नागरिक। इतना तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए कि हमारा संविधान जो हुआ उस समय कितना आर्टिकल था, 395 था, 8 अनुसूची और 22 भाग, लेकिन अभी वर्तमान में इसका 470 हो गया लगभग। मैं बता रहा हूं, अगर कोई चीज के इसमें मिस्टेक होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 400 प्लस है। और इसका कितना अनुसूची, ये क्या अनुसूची 12 हो चुकी है, और ये कितना है 25 भाग हो गए अभी वर्तमान में। और हमारा संविधान कितना लगा था, 2 साल 18 महीना, 2 साल 18 महीना कुछ समथिंग में लगा था। ओके, 2 साल लगभग, ये मुझे फैक्चुअल अभी याद नहीं आ रही है कि 2 साल 18 दिन 12 कुछ ऐसा ही लगा था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप समझ में आए हो कि एम लक्ष्मीकांत के आप सभी को सामने रख रहे हैं, समक्ष कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, अगर कुछ इसमें त्रुटि पाया जाता है तो कमेंट के द्वारा बता। धन्यवाद।